Hello friends, in this video you will learn about potential appraisal. Let's start with the meaning of potential appraisal. Potential appraisal is basically identification of the hidden talents and skills of a person. परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम पास्ट परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल में हम भविष्य में किसी कर्मचारी में क्या क्या संभावनाएं उपलब्ध हो सकती हैं उन सभी का माप करते हैं। संभावना मूल्यांकन किसी भी कर्मचारी की भावी उच्च पदों पर कार्य करने की क्षमता का मापन है। तो पोटेंशियल अप्रेजल बेसिकली एक भविष्य केंद्रित मूल्यांकन विधि है। इसमें कर्मचारी के भविष्य में उच्च पदों पर कार्य करने की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह विधि करियर प्लानिंग में सहायता करती है। इससे कर्मचारी की क्षमताओं और उसकी योग्यताओं का संपूर्ण अध्ययन कर उसके भविष्य का नियोजन किया जाता है। किसी भी कर्मचारी का ओवरऑल होलिस्टिक एक समग्र अध्ययन किया जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, ताकि ये जाना जा सके कि वो भविष्य में उच्च पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अभी उसमें जो वर्तमान में योग्यता है उसका भविष्य के साथ मैच किया जाता है और पता लगाया जाता है कि क्या वो भविष्य में सफल हो पाएगा या नहीं। तो हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। पोटेंशियल अप्रेजल भविष्य पर आधारित है, भविष्य केंद्रित है। पास्ट बेस्ड परफॉर्मेंस का पता लगाकर हम उसमें सुधार नहीं कर सकते, लेकिन यदि किसी कर्मचारी की भविष्य की क्षमताओं का हम अध्ययन कर लें, संभावनाओं का पता लगा लें, तो उस प्रशिक्षण के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही एक पार्ट है। इनफैक्ट एक PIP अप्रोच फॉलो की जाती है। PIP अप्रोच है पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इस विधि में किसी कार्य विशेष को करने के लिए औसत कर्मचारी और सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी की तुलना करके और उनकी क्षमताओं को मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज पर्सन है मिस्टर A और एक बेस्ट पर्सन है मिस्टर B। तो किसी कार्य को A कितने समय में करेगा या किस तरह से करेगा और B किस प्रकार से करेगा, ये देखकर उनकी क्षमताओं का माप लगा लिया जाता है। तो ये जो विधि है ये PIP बेस्ड है, दैट इज पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। समग्र दृष्टिकोण इसमें अपनाया जाता है। इसके अंदर किसी भी कर्मचारी की क्षमताओं और योग्यताओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो यह एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है। ये व्यवस्थित दृष्टिकोण है। पोटेंशियल अप्रेजल की तकनीकें भी हैं, पोटेंशियल अप्रेजल की प्रक्रिया भी है। तो व्यवस्थित ढंग से बहुत सी क्रियाओं के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो पोटेंशियल अप्रेजल की ये विशेषताएं हैं। नाउ लेट्स डिस्कस पर्पस, उद्देश्य। सक्सेशन प्लानिंग इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। भविष्य में बहुत सारे पद निर्मित होते हैं जिन पर किसी कर्मचारी को कार्य करना होगा, लेकिन हर एक पद की अलग अलग मांग होती है, अलग अलग योग्यताएं चाहिए उस पद पर कार्य करने के लिए। तो किसी भी कर्मचारी की योग्यताओं का अगर हम अध्ययन कर लें तो उन योग्यताओं का उस पद के अनुसार विकास किया जा सकता है। इसीलिए उत्तराधिकारी की योजना बनाते समय हम पोटेंशियल अप्रेजल जरूर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रशिक्षण क्रियाओं का नियोजन। किसी भी कर्मचारी को ट्रेनिंग देने से पहले उसकी क्या क्या उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो पोटेंशियल अप्रेजल के द्वारा हम उसकी संभावनाओं का पता लगाकर उसी के अनुसार उसे प्रशिक्षण देते हैं। कर्मचारियों का मार्गदर्शन, प्रेरणा। किसी भी कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है कि पता हो उसके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, कैसे उसमें विकास किया जा सकता है, उसकी कमजोरियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन कि यदि वो ये सुधार कर ले तो आगे इस पद पर पहुंच सकता है। तो ऐसा सभी करने के लिए पोटेंशियल अप्रेजल की आवश्यकता है। कर्मचारी यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो वो संगठन को छोड़ जाएंगे, और संतुष्टि बहुत हद तक निर्भर करती है कि किसी संगठन में कर्मचारी के विकास की क्या संभावनाएं हैं। तो यदि आप कर्मचारी को संगठन में रखना चाहते हैं तो उसे भविष्य के लिए प्रशिक्षण के द्वारा विकसित करना होगा, उसके अंदर उसे अभिप्रेरित करना होगा।
तो पोटेंशियल अप्रेजल के द्वारा कर्मचारी को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि वो संगठन में उच्च पदों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और संगठन को छोड़कर ना जाए। उसके बाद पोटेंशियल अप्रेजल में कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं? बहुत सी तकनीकें हैं। सबसे पहले सेल्फ अप्रेजल है। यदि पोटेंशियल अप्रेजल करवाना है तो किसी कर्मचारी से स्वयं भी पूछा जा सकता है कि वो बताए कि उसमें क्या-क्या संभावनाएं हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, कमजोरियां हैं। पीयर अप्रेजल, उसके जो सहकर्मी हैं वो भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके जो सुपीरियर्स हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो भी उसका अप्रेजल कर सकते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के द्वारा भी किसी कर्मचारी का मूल्यांकन किया जा सकता है संभावनाओं का। इसके अतिरिक्त बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, मैनेजमेंट गेम्स हैं, लीडरशिप एक्सरसाइजेज हैं, जिनके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किसी कर्मचारी में भविष्य के लिए क्या क्या संभावनाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत सी टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस में बेसिकली क्या है, ये देखा जाता है कि संगठन में कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्य को करने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और उन योग्यताओं को कैसे मापा जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया जाता है। तो प्रक्रिया के अंदर सबसे पहला जो कार्य है वो है क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए और उन कार्यों के लिए कौन कौन से भूमिका किसी कर्मचारी को निभानी होगी। तो सबसे पहले किसी भी संगठन में कितने कार्य हो रहे हैं और उन कार्य को पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसको स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात जब हमने बता दिया, सपोज कीजिए एक मिस्टर ए है, हमने मिस्टर ए को वर्क असाइन कर दिया कि उसे सेल्स मैनेजर की तरह काम करना है और एज ए सेल्स मैनेजर उसकी लीडरशिप का रोल उसे प्ले करना पड़ेगा। अब ये बताने के बाद लीडरशिप का जो रोल उसे प्ले करना है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आवश्यक गुणों की पहचान। तो आवश्यक गुणों की पहचान सेकंड स्टेप है। पहले देखा जाएगा उस पद के लिए क्या आवश्यक गुण है और फिर देखा जाएगा क्या वो संबंधित कर्मचारी में है। उसके बाद रेटिंग प्रणाली की स्थापना। रेटिंग प्रणाली की स्थापना के अंतर्गत बहुत से तरीके होते हैं जिनके आधार पर रेटिंग की जाती है। मैनेजमेंट गेम्स, साइकोलॉजिकल गेम्स, अभी जो हमने तकनीकों की बात की थी वो सब रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम। पोटेंशियल अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक टेक्निक। पोटेंशियल अप्रेजल का हमें एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके लिए संगठन की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि व्यवस्था का निर्माण हो सके। किसी भी कर्मचारी में बहुत से गुण हो सकते हैं, जैसे तकनीकी, प्रबंधकीय या फिर सैद्धांतिक, वैचारिक। तो जितने भी गुण हैं उन गुणों का एक खाका बना के और कैसे उन गुणों को मापा जाएगा उसकी एक व्यवस्था करनी पड़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रतिपुष्टि। जब भी हम पोटेंशियल अप्रेजल या संभावना का विश्लेषण करने की पद्धति को अपने संगठन में रखेंगे तो ये इंश्योर कर लें, ये पक्का कर लें कि कर्मचारी को परिणामों के बारे में बताया जाए। जो भी रिजल्ट आएंगे, तकनीक को आपने यूज़ किया, उससे किसी कर्मचारी का आपने मूल्यांकन किया तो रिजल्ट के बारे में उसे बता दें, कर्मचारी को भी प्रेरित करें, कर्मचारी को बताएं कि उसकी शक्तियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, कहाँ पे उसे कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसी भी संगठन में अपनानी आवश्यक होती है। द लास्ट पॉइंट इज पोटेंशियल कम परफॉर्मेंस अप्रेजल। पोटेंशियल कम परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़्यादातर भारतीय संगठनों में अपनाया जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पोटेंशियल कम परफॉर्मेंस अप्रेजल पद्धति को यूज़ करती हैं। इसका एक बहुत फेमस मॉडल है फिलिप्स मॉडल। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स कार्य क्षमता, जो कि लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। फिर है संभावना, जो लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। इसके बेसिस पे यहाँ पे 5 पॉइंट हैं। सबसे पहले है लो पोटेंशियल, लो परफॉर्मेंस। यहाँ पे पोटेंशियल भी लो है और परफॉर्मेंस भी लो है, तो इसे कहा जाएगा प्लान्ड सेपरेशन। यदि कोई कर्मचारी, सपोज कीजिए मिस्टर राम है और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत कम है और ना ही उनमें भविष्य के लिए कोई संभावना है, तो फिलिप्स मॉडल ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को संगठन से हटा देना ही उचित है। प्लान्ड सेपरेशन इज द point or method used for this person who is performing low and whose potential is also low. Second point is low potential, high performance.
लो पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस, किसी भी संगठन में 70 से 75% कर्मचारी ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर संभावना कम होती है लेकिन वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, हाई परफॉर्मेंस। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से वो अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं उनको बताना चाहिए। तो सॉलिड सिटीजन्स उसमें आते हैं। तीसरा है लो परफॉर्मेंस बट हाई पोटेंशियल। अब यहाँ ये प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, ज़्यादातर ये अच्छा काम करते हैं लेकिन स्टिल इनका पोटेंशियल हाई है, ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत सारे कारणों से लो रहती है। तो पहले तो कोशिश करें कि इन्हें इम्प्रूव किया जाए, लेकिन यदि नहीं किया जा सकता तो इन्हें संगठन से निकाला भी जा सकता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हाई परफॉर्मेंस एंड हाई पोटेंशियल। ये किसी भी संगठन के स्टार्स होते हैं, इनको कोई भी चैलेंजिंग टास्क आप दे सकते हैं, ये उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। हाई परफॉर्मेंस एंड हाई पोटेंशियल, ये फिलिप्स मॉडल है जो यूज़ किया जाता है पोटेंशियल अप्रेजल करने के लिए। किसी भी संगठन में पोटेंशियल कर्मचारियों का माप के और उनको इन 4 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है और उसके बाद उसी हिसाब से उन्हें मोटिवेट किया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये टेक्निक है पोटेंशियल अप्रेजल। कुछ रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आई होप इट वाज अ लर्निंग फॉर यू ऑल। हैप्पी लर्निंग।